अच्छा भाई, इतना काम सबका हो गया, सही है। अब देखो, अब मैंने जब इन्वायरमेंट में जो है वो पार्ट डाल दिया एनाकोंडा का, तो मैं अब जो है वो CMD के जरिए क्या कर सकता हूं, एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक को क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि जो है वो पीछे वालों को भी नजर नहीं आ रहा होगा, है ना। हो रही है स्क्रीन शेयर, सही है, सबको नजर आ रहा है। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा भाई, यहां पे क्या लिखूंगा, CMD। जैसे ही CMD लिखूंगा तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, जुपिटर नोटबुक क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं। अच्छा, पहले देखो एरर दे रहा था, लेकिन अब एरर नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, वो जैसे ही मैंने पार्ट डाल दिया तो वो समझ गया। अब देखो ओपन हो रहा है, सही है। डन है, सही है। इतना काम सबका हो गया हो तो चलते हैं भाई। यहां तक तो आप लोग कर ही लोगे। हाँ, VS कोड में खुल रहा है। VS कोड में इसीलिए खुल रहा है क्योंकि आप जो है वो क्या कर रहे हो भाई, आप जुपिटर नोटबुक में ओपन करो ना भाई, VS कोड में क्यों कर रहे हो। VS कोड में खुल रहा है, ये क्या है भाई, जुपिटर नोटबुक ओपन कर रहे हो, VS कोड खुल रहा है, ये कैसा जादू हो रहा है। अरे यार, कैसे कैसे सवाल लाते हो यार तुम लोग। सही है भाई। अब देखो यहां पे मैंने क्या कर लिया भाई, जुपिटर नोटबुक को जब ओपन कर लिया, सही है। अब जुपिटर नोटबुक का तो हमने पिछली क्लास में इंटरफेस समझ लिया था कि हम यहां से न्यूज़ पे जाके कोई नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यहां से कोई फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें तो हमने पिछली क्लास में समझ ली थी, इसमें कोई किसी को कोई मसला नहीं है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक नई फाइल को क्या कर लेता हूं, ओपन कर लेता हूं, सही है। अब देखो इसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है भाई, अनटाइटल। नाम मुझे नहीं दिख रहा, क्यों, अच्छा इसकी सेटिंग चेंज हुई है। चलो शुरू करते हैं, सही है। इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या आ रहा है भाई, untitled.ipynb। अगर होम पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, untitled.ipynb। इसको मैं चाहूँ तो रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आऊँ और लेफ्ट क्लिक करूँ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है रीनेम का, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसको आज की डेट से नाम इसका रख लेता हूँ, सही है। जो भी आज की डेट है मैं वो नाम रख लेता हूँ। सही है भाई। अब देखो इसका नाम क्या हो गया भाई, चेंज हो गया, सही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो नाम क्या हो जाएगा, ये अब क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगा तो देखो हो गई ओपन,
अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से आप सेल को ऐड कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, ये सारा मैंने बता दिया था, किसी को इसमें कोई मसला नहीं है। चलो, अब आप लोगों ने कुछ सेटिंग करनी है। एक सेटिंग तो ये करनी है, आपने व्यू वाले टैब में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, हाँ, बल्कि सेटिंग में जाके आपने क्या कर लेना है, ऑटो क्लोज ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। सही है, ताकि आप जो भी कोड लिखो वो ऑटो क्लोज हो जाए। सही है, ब्रैकेट। इतना सबने अगर कर लिया हो तो हम स्टार्ट करते हैं। सही है, हमारा जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा भाई, इंट्रोडक्शन टू प्रिंट। क्या होगा भाई, प्रिंट फंक्शन। सही है, अब देखो ये क्योंकि कोड मोड में है तो मुझे जाहिर सी बात है, ये एक क्या है, टैक्स है, तो मुझे क्या करना, ये अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। एरर तो नहीं, देखो अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा तो देखो एरर आ रहा है ना। तो मुझे अगर ये समझाना है पाइथन को कि ये कोड नहीं है, ये बल्कि क्या है, टैक्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड मोड की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्कडाउन मोड। जैसे ही मैंने मार्कडाउन मोड में किया तो ये इसको कंसीडर करेगा एज अ टैक्स। सही है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, एक हैश लगा के इसको क्या बना देता हूं, हेडिंग बना देता हूं। सही है, जैसे ही मैं अब देखो रन कैसे करूंगा इस सेल को, मैं शिफ्ट दबा के एंटर जैसे ही दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सही है, अब सबसे पहले मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि व्हाट इज प्रिंट फंक्शन। सही है, कि क्या होता है प्रिंट फंक्शन। हाँ, क्या होता है भाई, किसी को पता है? हाँ, किसी को भी नहीं पता यार। अच्छा भाई, प्रिंट फंक्शन का बेसिकली काम जो होता है वो क्या होता है, इट्स प्रिंट एनी ऑब्जेक्ट। सही है, अच्छा मैं अच्छे से लिख देता हूं, प्रिंट इज द बिल्ट इन पाइथन फंक्शन दैट्स प्रिंट एनी ऑब्जेक्ट। सही है, कि प्रिंट जो है वो एक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है। ये इसका काम बेसिकली, इसको बनाने का मकसद यही है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज को ये क्या करके देखता है, ये शो करा देता है। सही है, ये प्रिंट करा देता है। सही है, इसका काम ही यही है। सही है, और ये पाइथन में बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब क्या है, जैसे ही आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो ये पाइथन के क्या आता है, साथ ही आता है। सही है, अब हम इसको थोड़ा यूज करना सीखते हैं। सही है, अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा। सही है, और मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है, अब याद रखना कि हमेशा जो है हम पाइथन में फंक्शन लिखते हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। सही है, मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। सही है, तो देखो ये प्रिंट हो जाएगा। सही है, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ। सही है, फिर मैं यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ, मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। ये उसको क्या कर देगा, सिंपल प्रिंट कर देगा। ये तो आप लोगों को पता ही था। चलो अब मैं आगे आता हूँ। सही है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ आगे। सही है, अब देखो अगर मैं प्रिंट के पास आता हूं, सही है,
और मैं यहाँ पे क्या क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके कर्सर मेरा कहाँ है, बीच में, और यहाँ पे आके मैं शिफ्ट दबा के क्या दबा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के टैब दबा रहा हूँ। क्या दबा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के टैब जैसे ही दबाता हूं तो यहाँ पे ये क्या खुल जाता है, फंक्शन का सिग्नेचर। क्या बोलते हैं हम, फंक्शन का सिग्नेचर खुल जाता है। ये फंक्शन की क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। सही है। अगर आप कोई भी फंक्शन का सिग्नेचर को खोलोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें उस फंक्शन के बारे में सारी क्या मिलेंगी, डिटेल मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी। सही है कि वो फंक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए जो है वो क्या आर्गुमेंट्स है, क्या उसको चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसकी डॉग स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, प्रिंट द वैल्यूज ऑफ टू आ स्ट्रीम, कि ये स्ट्रीम में क्या करता है, वैल्यूज को सिंपल प्रिंट करता है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है। सही है। और ये इसका सिग्नेचर है कि ये क्या क्या लेता है, इसको आप जितने भी आर्गुमेंट दे दो वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सही है। अब देखो अगर मैं आज को जितने भी आर्गुमेंट दे दूं, सही है, कि फॉर एग्जांपल अब हम करने जा रहे हैं प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज। क्या करने जा रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज। अभी तक तो हम एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे कोई भी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो मैं इसको भी मार्क डाउन मोड में कर देता हूं। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा भाई, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा उबैद। सही है। फिर यहाँ पे लिखा मैं, मुझे क्या करना है भाई, उसकी एज भी प्रिंट करनी है। सही है। उसका जेंडर भी प्रिंट करना है। तो वो कैसे करूँगा मैं, इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, कॉमा। कॉमा जैसे ही लगाऊंगा तो वो समझ जाएगा इसके आगे भी क्या होने वाला है भाई, प्रिंट होने वाला है। मैंने यहाँ पे बोला भाई 18। सही है। मैंने यहाँ पे बोला फॉर एग्जाम्पल मेल। सही है। तो ये मैं जितने भी आर्गुमेंट दूंगा, क्योंकि देखो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट मल्टीपल आर्गुमेंट ले सकता है, जितने भी आप उसको दे दो, चाहे 1 2, चाहे 10 दो, चाहे 100 दो। सही है। वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब देखो जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो देखो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। अच्छा सबको नजर आ रहा, थोड़ा जूम कर देता हूं। सही है। अब सही है, अब आ रहा नजर। सही है। अब देखो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी। क्या नोटिस की बात, कि हर जो है वो जैसे ही प्रिंट हो रहा है उसके आगे फालतू का क्या लग रहा है, स्पेस लग रहा है। सही है। यहां पे भी क्या लग रहा है, हर वैल्यू के जब भी वो वैल्यू क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो यहाँ पे उसके बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। ये किस लिए आ रहा है यार, वजह आने की, हाँ, क्योंकि अगर आप प्रिंट के आगे आओगे, आप यहाँ पे प्रिंट के पास आओगे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के टैब दबाओगे तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज 4 वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। एक तो सेपरेटर, एक एंड, एक फाइल और एक स्लैश। सही है। ये सारे क्या है, प्रिंट के आर्गुमेंट्स हैं। क्या है, आर्गुमेंट्स हैं। सही है। अब देखो अब सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस है। सही है। इसका मतलब ये है अगर मैं कोई सेपरेटर की वैल्यू ना दूं तो ये क्या मानेगा, ये बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू को चलाएगा। सही है। लेकिन अगर मैं अपनी सेपरेटर की वैल्यू दे दूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कस्टम सेपरेटर की वैल्यू देना चाहता हूं। सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई मैं अगर यहां पे वही प्रिंट करूं, यही चीज प्रिंट करूं। सही है। और मैं यहां पे सेपरेटर की वैल्यू को क्या कर दूं, चेंज करके मैं यहां पे लिखूं एस। जैसे ही एस लिखूंगा और क्या दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, ओनली टैब दबा रहा हूं तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो मिल रहे हैं ऑप्शन। सही है। टैब जैसे ही दबाता हूं तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। सही है। अब चाहे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं P भी लिखूंगा ना और टैब दबाऊंगा ना तो देखो ये मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। सही है। तो यहां से मैं डायरेक्ट एंटर करके क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। सही है।
तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अगर टैब दबाऊंगा तो ये मुझे सारे क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा। सही है कि जो जो उसके अंदर रिक्वायर ऑप्शन होंगे वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं अगर इस पे एंटर करता हूँ, सेपरेटर पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेपरेटर का पैरामीटर आ रहा है। सही है। अब मैं अगर इसको चेंज करके क्या कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं तो। सही है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया भाई किससे, भाई सेपरेटर इससे कर दिया, इस वाले ऑपरेटर से। जैसे ही अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखो क्या होगा। अब हर वैल्यू जो हो रही है सेपरेट, वो किससे हो रही है, कॉलन से हो रही है। किससे हो रही है, कॉलन से। तो सेपरेटर का काम क्या है बेसिकली, अगर आप उसको अपना का दे भी सकते हो, अगर कोई सेपरेटर ना दो तो वो क्या उठाएगा, बाय डिफॉल्ट वाला उठाएगा। सही है। अब इसी तरह मैं बहुत सारी वैल्यूज को क्या कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं और उसका सेपरेटर क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। इतनी बात सबको समझ में आ गई आई थिंक। सही है। ये भी थोड़ी बहुत हमने पिछली क्लास में ये बातें समझी थी, चलो खैर है। सही है। अभी हमने ये सीखा कि हम प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज कैसे करते हैं। सही है। प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज तो आप लोगों को करना आ गई होंगी। सही है। अब मैं आता हूं प्रिंट मल्टीपल लाइंस, के हम मल्टीपल लाइंस को कैसे प्रिंट करते हैं। सही है। अब देखो, अब आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि भाई मैं जो है वो एक सेल में एक ही जो है वो कोड लिख रहा हूं, एक ही प्रिंट लिख रहा हूं। क्या मैं मल्टीपल प्रिंट नहीं लिख सकता? हाँ, एक ही सेल में बिल्कुल लिख सकता हूं। सही है। मैं चाहूं तो मैं यहां पे 100 प्रिंट भी लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लगा दिया प्रिंट। सही है। फॉर एग्जांपल के अली। सही है। मैंने बोल दिया भाई प्रिंट हसन। मैंने यहां पे बोल दिया फॉर एग्जांपल प्रिंट रेहान। सही है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहां पे एक लाइन लिखो, आप यहाँ इस एक ही सेल में यहां पे 100 लाइनें भी लिख सकते हो आप पाइथन में। सही है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, है ना। अब आप लोग अब देखो फॉर एग्जांपल। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कुछ लिखा। सही है। प्रिंट। अब ये देखो पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो रिजर्व स्ट्रिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ /n का यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ उबैद। अब ये /n मैंने क्यों लिखा, अब देखो पाइथन में /n का जो मतलब होता है वो होता है क्या, लाइन चेंज। जहां पे भी अगर मैं /n लगाऊंगा तो पाइथन समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या करनी है, लाइन चेंज करनी है। सही है। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूं और देखता हूं तो देखो क्या हो रहा है, लाइन हो रही है चेंज। अगर मैं यहां पे लगा दूं, माय के आगे आके यहां पे /n लगा दूं तो यहां पे लाइन चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, क्या नहीं समझ रहा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग नहीं दे रहा तो मैं प्रिंट करा रहा हूं ना भाई। इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ रहा, ये बोल रहे हो ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख रहे हैं, हाँ, तो भी उसको स्ट्रिंग नहीं कंसीडर कर रहा। तो स्ट्रिंग क्यों कंसीडर करेगा, मैं तो प्रिंट करा रहा हूं ना भाई, प्रिंट करके दिखा रहा है ना वो कॉमा थोड़ी आएगा, क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूं ना, टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा हूं। अभी मैं इसके बारे में आता हूं यार। सही है। ये बात सबको समझ में आई? किसी का कोई सवाल यहाँ पे और? सही है। देखो हमारे पास बहुत तरीके के जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि /n का जो मतलब होता है वो क्या होता है भाई, लाइन चेंज। जहां पे भी मैं
स्लैश एन लगाऊंगा वो पाइथन समझ जाएगा कि लाइन क्या करनी है, और स्लैश इसी तरह हमारे पास होता है स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब होता है क्या, टैब। क्या होता है भाई, टैब। ये वही वाला स्लैश टी वही काम करता है जो आपका टैब करता है। आपका टैब कैसे काम करता है भाई, अगर मैं यहाँ पे आके टैब दबा दूं तो देखो क्या होगा, 4 स्पेस आ गए। अगर देखो मैं वापसी हटूं और यहाँ पे टैब दबाऊं तो देखो 4 स्पेस आ रहे, है ना। तो ये वही काम करता है जो आपका क्या करता है, टैब। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहीं पे ही आ जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ही आ जाऊं, सही है, और मैं यहाँ पे आके स्लैश टी को हटा के, सही है, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, देखो यहाँ पे सब कुछ हटा दिया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल स्लैश टी, सही है। अब जैसे ही मैंने किया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे 4 स्पेस आ गए। हाँ, तो स्लैश टी क्या काम करता है, स्लैश टी जो है वो आपको 4 स्पेस, अगर आप जहां पे भी स्लैश टी लगाओगे तो वहां पे क्या आ जाएंगे, 4 स्पेस। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लगा दूं माई के आगे स्लैश टी, सही है, तो देखो क्या होगा, आ गए 4 स्पेस, सही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, सही है। आगे चले, पहले इतना काम उतार लो फिर आगे चलते हैं, क्या बोलते हो, या टाइम कम है हमारे पास, घर पे कर लोगे, ऐसा ना हो फिर घर पे नहीं करना। बहुत से बच्चे बोलते हैं क्या नाम है, हाँ रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं रात तक अपलोड करता हूँ यार। लास्ट क्लास के इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो थी तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाया था यहाँ से, तो इंशाल्लाह आज की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आप लोगों को। हाँ भाई, और कोई, स्टार्ट करें। यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हर प्रिंट के बाद लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये क्यों हो रहा है यार, बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है, बिल्कुल सही बोला भाई इन्होंने, गुड है। देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट के डॉक्यूमेंटेशन में आऊं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे खोलूंगा, सिग्नेचर इसका कैसे खोलूंगा, शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा, जैसे ही शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा तो ये इसका क्या खुल गया, सिग्नेचर खुल गया। अब यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज देखने को मिल रही है, सेपरेटर और एंड। सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस, और एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्लैश एन। स्लैश एन का पाइथन में मतलब क्या होता है, लाइन को चेंज करना। तो ये क्या कर रहा है, ये इसीलिए ही लाइन चेंज कर रहा है बिकॉज एंड क्या है, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन है। एंड तब लगता है जैसे ही ये प्रिंट एंड हो जाए। अभी देखो ये प्रिंट एंड हो रहा है ना, यहाँ पे अली के बाद प्रिंट क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब देखो जैसे ही प्रिंट एंड हो गया तो क्या चलेगा, एंड चलेगा। एंड को क्या बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या दी गई है, स्लैश एन। तो अब पाइथन समझ जाएगा अली के बाद जो है ना बेटा लाइन क्या करनी है, चेंज करनी है, क्योंकि एंड में क्या दिया हुआ है, स्लैश एन दिया हुआ है, सही है। इसी तरह हसन के बाद भी बाय डिफॉल्ट, सब में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्लैश एन। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं जिस तरह हमने सेपरेटर की वैल्यू को चेंज किया था, अब मैं इसको चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे
एंड बाय डिफॉल्ट जो है वो स्लैश एन है, लेकिन मैं इसकी जगह में कुछ और कर दूं, क्या करूं, क्वेश्चन मार्क कर दूं। हाँ, अब देखो क्या होगा यहां पे, सही है। अब जैसे ही मैं ये काम करूंगा तो देखो अभी मैंने एक ही प्रिंट में किया, मैंने सब में नहीं किया। इस प्रिंट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू वही है स्लैश एन, इस प्रिंट में भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वही है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा, क्या हुआ, ये बात समझ में नहीं आई होगी, आ गई? क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पे अली के बाद एंड में क्या था कि भाई यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे अब जैसे ही उसने प्रिंट किया अली, तो उसने देखा एंड में क्या है, एंड में क्या लाइन चेंज करनी है, नहीं करनी। उसने बोला भाई नहीं, क्वेश्चन मार्क डालना है, खाली लाइन चेंज नहीं करनी है आपने, सही है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर इसके बाद क्या आ गया, हसन आ गया। अब हसन के बाद क्या, हसन वाला एंड, हसन वाले एंड में बाय डिफॉल्ट क्या है, एंड में स्लैश एन है, तभी क्या हो गया, हसन के बाद लाइन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी तरह रेहान के बाद भी लाइन चेंज हो रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। लेकिन अगर मैं सबको क्वेश्चन मार्क कर दूं, यहां पे इसके भी एंड में क्या कर दूं, क्वेश्चन मार्क कर दूं, और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क कर दूं, तो देखो क्या होगा आपको। अच्छा, तो देखो सही हो रहा है जी। सर हर आगे लिखना, हर एक के आगे लिखना है, जरूरी है, कोई ऐसा तरीका नहीं सारे हम नहीं लिखे, एक ही लिखे ऊपर और नीचे सब अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए लूप आगे पढ़ेंगे, आगे लूप पढ़ेंगे ना, तब अभी तो सब पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना भाई। स्टार्ट में हम मैनुअल काम करना सीखेंगे, फिर ऑटोमेटिक आगे खुद ही हो जाएगा, सही है। सारा काम अभी मैनुअली होगा, सही है, शुरू में। डन है भाई? अब ये बताओ सेपरेटर और एंड में क्या डिफरेंस है? भाई वही काम कर रहा है। हाँ, अब देखो होगा क्या देखो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आया कंट्रोल वी कर दिया, सही है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यूज भी डाल दी, मैंने मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर डाली। फॉर एग्जांपल इसकी एज डाल दी, सही है, इसका जेंडर डाल दिया, सही है, इसका वेट भी डाल दिया। इसका वेट कितना है भाई, 60 किलो, सही है। और यहाँ पे भी वही काम किया मैंने, जो है वो मुझे हसन भी प्रिंट कराना है और उसकी एज भी प्रिंट करानी है, और वो मेल है, सही है, और 55 किलो। और यहाँ पे मैं 38 मेल और वेट कितना डालूं, 50, सही है। अब देखो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो कैसा प्रिंट हो रहा है, अब देखो ये जो स्पेस डल रहा है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू है ना। और ये जो लाइन चेंज हो रही है वो कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दिख रहा हूँ तो यहाँ पे सेपरेटर आ रहा है, और जैसे ही ये प्रिंट खत्म हो रहा है तो क्या चल रहा है, एंड चल रहा है। देखो अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू को चेंज कर दूं, यहाँ पे सब में सेपरेटर की वैल्यू चेंज करके मैंने ये वाले ऑपरेटर से कर दी, सही है। सॉरी, तो देखो क्या हुआ है, जो भी वैल्यू सेपरेट हो रही है वो किससे हो रही है, स्लैश तो नहीं कहेंगे इसको, सही है। तो इस वाले, लेकिन अभी भी क्या हो रही है, लाइन
चेंज हो रही है, लेकिन अगर मुझे करना है भाई यहाँ पे लाइन चेंज ना हो तो मैं यहाँ पे एंड का यूज़ कर सकता हूँ। मैं एंड को बोलता हूँ फॉर एग्जांपल भाई मुझे जो है वो हर उसके बाद क्या करना है, स्लैश टैप करना है, कर सकता हूँ। सही है, पहले बाय डिफॉल्ट क्या था, स्लैश एंड, मैंने क्या कर दिया स्लैश टी, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या हुआ, अच्छा मैंने ये वाला स्लैश डाल दिया यार, ये वाला डालना है ना भाई, तो हो गया। देखो 4 स्पेस आ गया इसके आगे, सन के आगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे बिकॉज यहाँ पे मैंने एंड को चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी अगर मैं एंड को चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी अगर मैं स्लैश टी कर दूँ और यहाँ पे भी अगर मैं स्लैश टी कर दूँ तो देखो ज़्यादा आ गया। ज़्यादा इसीलिए आए बिकॉज यहाँ पे जो है वो दिख ऐसा रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है भाई, 4 ही है। हाँ एंड वाले में हटाना पड़ेगा ना, चलो अच्छा नहीं लग रहा। सही है, ये ऐसा दिख रहा है, जुपिटर ऐसा दिखा रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। 4 स्पेस 4 ही है लेकिन ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, हैं वो 4 ही स्पेस, क्योंकि वो डिस्प्ले में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है बस। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा हमने एंड को समझ लिया, प्रिंट को समझ लिया, सही है, इतना तो हमने प्रिंट, यहाँ तक हमारा प्रिंट की स्टेटमेंट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट डेटा। सही है, अब जो डेटा होता है हमारा, वो कौन कौन सा डेटा होता है हमारे पास। हमारे पास जो डेटा होता है वो क्या हो सकता है, टेक्स्ट डेटा हो सकता है ना, टेक्स्ट डेटा हो सकता है। और कौन सा डेटा हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है ना। और कौन सा डेटा हो सकता है, हाँ बूलियन डेटा हो सकता है। और कोई हो सकता है, बूलियन बाइनरी को बोलते हैं, 0 बस। सही है, और अब देखो टेक्स्ट में तो हमारे पास ऐसी बात है, टेक्स्ट में तो एक ही डेटा होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर मैं आऊं तो न्यूमेरिकल में हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। एक तो हमारे पास होते हैं होल नंबर, क्या होते हैं, होल नंबर्स, और सेकंड क्या होते हैं भाई, डेसिमल नंबर। सही है। अब अगर मैं टेक्स्ट डेटा की बात करूं तो पाइथन जो टेक्स्ट डेटा को बोलता है वो क्या बोलता है, स्ट्रिंग, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलता है क्या, str। जितना भी टेक्स्ट डेटा होगा पाइथन उसको बोलेगा क्या, स्ट्रिंग, और शॉर्ट फॉर्म में str। सही है। इसी तरह अगर मैं न्यूमेरिकल डेटा की बात करूं और होल नंबर की बात करूं तो पाइथन होल नंबर को कहता है क्या, इंटीजर। क्या कहता है, इंटीजर, और शॉर्ट फॉर्म में कहता है क्या, इंट। क्या कहता है, इंट। इसी तरह मैं अगर डेसिमल नंबर की बात करूं तो पाइथन उसको कहता है क्या, फ्लोट। क्या कहता है, फ्लोट, और शॉर्ट फॉर्म में भी क्या कहता है, फ्लोट। सही है। यहां पे मैं, और बूलियन डेटा को, बूलियन डेटा जो हमारा होता है उसको पाइथन कहता है क्या भाई, बूलियन। क्या कहता है, बूलियन, और शॉर्ट फॉर्म में कहता है क्या, बूल। क्या कहता है, बूल। अब थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं, ये डेटा हमारा कुछ किस तरह का देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो टेक्स्ट डेटा है वो कुछ इस तरह का दिख सकता है कि भाई यहाँ पे माय नेम
एस अली। तो ये हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया। इसी तरह हमारा न्यूमेरिक डेटा, कुछ इंटीजर डेटा जो है वो हमारा, कुछ होल नंबर जो है वो हमारा इस तरह का दिख सकता है, और डेसिमल नंबर जो है वो हमारे वो कुछ इस तरह के दिख सकते हैं। और बूलियन में हमारे पास जो है वो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यही जो है वो पाइथन में हम डेटा को रिप्रेजेंट इसी तरह करते हैं। सही है, इतनी बात सबको क्लियर है? तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अच्छे से मार्कडाउन फॉर्मेट में मैं इसको कन्वर्ट करके और यहाँ पे रख देता हूँ। सही है, सही नजर आ रहा है? अब देखो, अब अगर मुझे, मैं अब सबसे पहले बात करना चाहता हूं टेक्स्ट डेटा की। सही है, हम बात करने वाले हैं अब टेक्स्ट डेटा को, जो पाइथन है वो क्या बोलता है, स्ट्रिंग। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा किसकी, स्ट्रिंग्स की। सही है, अब सबसे पहला सवाल तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि व्हाट इज स्ट्रिंग। के स्ट्रिंग जो है जाहिर सी बात है पाइथन उसको क्या बोलता है, टेक्स्ट ही बोलता है। अब अगर हमें स्ट्रिंग को बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके, जब भी अगर मैं पाइथन में टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करूंगा तो हमेशा उसके आगे मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। सही है, उसी के अंदर ही मैं उसका टैग, कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एवरी string must be have quotes। सही भाई, कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग को बनाना है तो हमेशा आपको क्या लगाने पड़ेंगे, कोट्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, कोट्स लगाने पड़ेंगे। सही है, अब अगर देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग बनाया। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा भाई दिस इज माय फर्स्ट क्लास। सही है, अब जैसे ही अगर मैं इसको ऐसे ही एंटर कर दूंगा तो मुझे पाइथन क्या देगा, सिंटैक्स एरर बेटा, कि इसके आगे जो है मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि ये एक टैक्स है या पाइथन का जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये पाइथन का डेटा टाइप है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात पाइथन कह रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे क्या लगाने पड़ेंगे, कोट्स लगाने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं कोट्स लगाऊंगा तो पाइथन इसको समझने लगेगा एज अ स्ट्रिंग। तो जैसे ही अगर मैं इसको एंटर दबाता हूं तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब मैं चाहूं तो इसको प्रिंट करके भी देख सकता हूं, तो प्रिंट भी हो जाएगा। सही है, अब देखो, अब मैं वेरीफाई कैसे करूं भाई, हमें तो जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन के बगैर हमें तो पता ही नहीं चलता। तो अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो वो वेरीफाई करके मुझे कौन देगा, हाँ, तो ये काम हमारा करके देता है, कौन करके देता है, टाइप फंक्शन। कौन करके देता है, टाइप फंक्शन। सही है, अब इट्स, अगर मैं टाइप फंक्शन की बात करूं, व्हाट इज टाइप फंक्शन, तो अगर मैं यहां पे थोड़ा बहुत सर्च करूं टाइप फंक्शन के बारे में कि व्हाट इज टाइप फंक्शन इन पाइथन, तो देखो ये क्या बोल रहा है, द टाइप फंक्शन इज अ पाइथन बिल्ट इन फंक्शन यूज एज टू रिटर्न द डेटा टाइप। और ये क्या रिटर्न करता है, उसकी, अगर आप कोई भी इसको ऑब्जेक्ट दे दो, कुछ भी आप इसको दे दो, तो ये रिटर्न में आपको देता है उसकी डेटा टाइप, कि वो कौन सी डेटा टाइप से क्या करता है, बिलोंग करता है। सही है, और क्या बोल रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू डायनेमिकली
क्रिएट न्यू क्लासेस और रन टाइम। तो मैं इतनी जो चीज़ है मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, सही है। ये कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है। और इसको थोड़ा हेडिंग में मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि अगर मैं आप लोगों को नोटबुक शेयर करूं तो वो अच्छे से फॉर्मेट होके आप लोगों को मिले, सही है। अच्छा हेडिंग थोड़ी बड़ी हो गई, 3 कर देता हूँ, सही है, 4 कर दूँ, सही है। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, टाइप फंक्शन को यूज करना है तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या, देखो जैसे ही मैं टी दबाता हूं और टैब दबाता हूं, क्या दबाता हूं, टैब दबाता हूं, तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। अब यहां पे मैं y को लिखूंगा तो मेरे पास देखो यहां पे आ रहा है टाइप फंक्शन। हाँ, अब मैं दोबारा यहाँ पे टैब दबाऊंगा, मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे आके, तो आ गया मैं टाइप फंक्शन में। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी टाइप लिख सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इजी है ताकि आपको ऑप्शन मिले, सही है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ टाइप, सही है। अब टाइप का अगर मैं सिग्नेचर खोलूँ, देखो हर फंक्शन का हम क्या खोल सकते हैं, सिग्नेचर खोल सकते हैं। तो सिग्नेचर हम कैसे खोलते हैं, शिफ्ट दबा के टैब दबाते हैं। जैसे ही हम शिफ्ट दबा के टैब दबाएंगे तो वो फंक्शन का क्या खुल जाएगा, सिग्नेचर खुल जाएगा, सही है। अब देखो यहाँ पे टाइप फंक्शन जो मुझसे लेता है मल्टीपल आर्गुमेंट ले सकता है, ये क्या कर सकता है, मल्टीपल आर्गुमेंट। अगर मैं बोलूं भाई यहाँ पे टाइप फंक्शन को कुछ दे दूं, मैंने बोला भाई उबैद, सही है, मैंने दे दिया। अब ये जो है वो किस में है आपके ख्याल में, स्ट्रिंग में है ना, सही है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही रन करता हूं तो ये मुझे टाइप फंक्शन क्या बता रहा है, ये एक क्या है, स्ट्रिंग है। ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करता है, वो किससे करता है, स्ट्रिंग फंक्शन से, सही है। इसी तरह अगर मैं टाइप फंक्शन को कोई नंबर दे दूं, मैंने बोला भाई 19, अब ये क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर है, सही है। अब ये इसको क्या बोलना चाहिए, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो देखो क्या बोल रहा है, इंटीजर, सही है। इसी तरह अगर मैं टाइप फंक्शन को बोल दूं कि यहाँ पे मैं इसको कोई डेसिमल नंबर दे दूं, सही है, और अब मैं इसको चलाऊं तो ये इसकी टाइप क्या बोलेगा, फ्लोट, सही है। इसी तरह मैं टाइप फंक्शन को मैं यहाँ पे कोई बूलियन ऑब्जेक्ट दे दूं, ट्रू या फॉल्स, तो ये इसको क्या बोलेगा, ये क्या है, बूलियन। इसी तरह मैं फॉल्स दे दूं तो ये क्या बोलेगा, बूल, क्योंकि ये भी बूल है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये बताओ अगर मैं टाइप फंक्शन को बोल दूं, मैंने यहाँ पे बोला भाई 18 19, अब देखो ये एक नंबर है, तो अब टाइप फंक्शन क्या बोलेगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों बोलेगा भाई, कौन कौन बोला है स्ट्रिंग बोलेगा, कौन कौन बोला है इंटीजर बोलेगा, स्ट्रिंग वाले सब है, इंटीजर वाला कोई भी नहीं है। हाँ, इंटीजर वाले होते हैं, और कौन है, बस तुम और इंटीजर वाले, इंटीजर बस थोड़े बहुत हैं जो इंटीजर वाले, बाकी ज्यादातर जो हैं वो स्ट्रिंग वाले। तो चलो चला के देखते हैं इसको क्या है। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या बोलता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बिकॉज इसीलिए स्ट्रिंग बोल रहा है, जो भी अगर मैं डबल कोट्स में लिखूंगा कोई भी चीज, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बूलियन हो, कुछ भी अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूं, कोई भी कोट्स के अंदर लिख रहा हूं, तो पाइथन जो है वो उसको कंसीडर करेगा एज अ स्ट्रिंग, चाहे वो मैं नंबर ही क्यों ना लिखूं, चाहे मैं फ्लोट, चाहे मैं बूलियन क्यों ना लिखूं। हाँ करता हूं, उसको भी स्ट्रिंग ही समझिएगा।
तो वो स्ट्रिंग ही है ना भाई, लाइन चेंज वो एक कैरेक्टर है जिससे आप लाइन चेंज कर सको। लाइन चेंज भी किस तरह होगी, स्ट्रिंग से ही होती है ना भाई। हाँ तो मैं क्योंकि वो भी डबल कोट्स में लिख सकते हो ना आप, क्या \n ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, तो कोट्स में लिखना पड़ेगा ना। आप कोट्स लगाओगे तो पाइथन क्या समझेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि अगर मैं यहां पे कुछ भी लिख लूं भाई, मैं यहां पे कुछ भी लिख लूं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स पे मैंने ये लिख लिया डेसिमल, तो उसको फ्लोट बोलेगा नहीं बोलेगा, बिकॉज ये मैंने क्या लिखा गया है, डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। तो टाइप फंक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, इसको कोई भी आप चीज दे दो, ये उसकी टाइप वेरीफाई करके आपको बता देगा। सही है। आप चाहो तो इसकी टाइप को प्रिंट भी कर सकते हो। सही है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा भाई टाइप बता दो कि माय फर्स्ट क्लास। सही है। अब मैं चाहूं तो इसको प्रिंट भी कर सकता हूं। सही है। अगर मैं यहां पे करूं प्रिंट, सही है, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ फर्स्ट क्लास। सही है। अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, उसकी टाइप ही बताएगा, है ना। क्या बता रहा है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, क्या, जब भी अगर आप किसी टाइप फंक्शन को प्रिंट के साथ यूज करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है क्या, क्लास स्ट्रिंग। अब ये क्लास आगे हम बहुत एडवांस टॉपिक है, तो आगे हम बिल्कुल पाइथन के एंड में ये क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी छोड़ दो ये क्लास क्या होती है। सही है। हाँ बिल्कुल। तो अभी ये बता रहा है ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करता है, वो कौन सी क्लास से करता है, स्ट्रिंग क्लास से करता है। सही है। यहां तक तो सबको समझ में आ गई। अब मैं दोबारा आता हूं थोड़ा स्ट्रिंग के ऊपर। सही है। सही है। अब स्ट्रिंग को अभी तक तो हमने देखा कि हम जो स्ट्रिंग बना रहे थे वो सिंगल कोड से बना रहे, है ना, कि हम जो अभी तक बना रहे थे, हम बना रहे थे सिंगल कोड्स स्ट्रिंग, है ना, यही कर रहे थे हम। क्या हम डबल कोड से बना सकते हैं स्ट्रिंग को, कि हम जो है स्ट्रिंग को सिंगल कोड से भी बना सकते हैं और डबल कोड से भी एक स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो दोनों जो है वो एक ही कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया कि सिंगल कोड से, हमने तो देख लिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्या भाई, डबल कोड से। सही है। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिए, डबल कोड, और यहाँ पे लिख दिया क्या भाई, क्या लिखूं, चलो सैलानी के बारे में लिख देते हैं। सही भाई। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो ये चल जाएगा। हाँ, एक स्ट्रिंग हट जाएगा, एक स्ट्रिंग हट जाएगा। क्यों, हट क्या गया, एक कोड है डबल आ गया, एक कोड्स हट गया। हाँ ये देख रहे हो कि हमने डबल कोड्स लगाया तो ये क्या आ रहा है आउटपुट में, सिंगल ही आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो फिर आपको डबल कोट्स नहीं दिखाएगा। देखो अगर आप प्रिंट करोगे तो नहीं दिखाएगा यार। सही है। अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है कि ये भी एक स्ट्रिंग है कि नहीं है भाई, या कोई और ये क्लास से ना बिलोंग करता है, तो मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा, टाइप के थ्रू। सही है। मैं टाइप फंक्शन को बोलूंगा बेटा इसकी टाइप बता दो, तो बता देगा।
तो जैसे ही इसको एंटर करता हूं तो क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग। के ये भी जो है वो क्या है? एक स्ट्रिंग है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब प्रॉब्लम वाज दैट, अगर मैं कोई बच्चे जो है वो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भाई, शुरू तो इससे करते हैं, सही है, यहाँ से इसने सिंगल कोर से शुरू किया, सही है, और एंड जो है उसने क्या कर लिया? डबल कोर से कर लिया। अब क्या होगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। कौन बोल रहा है कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा? कौन बोल रहा है एरर आएगा? हाथ उठाओ यार, जो बोल रहे हैं जो एरर आएगा। कौन बोल रहा है एरर आएगा? बस। और कोई कौन बोल रहा है कि कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा? हाँ, और बाकी के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, वो किसी के साथ एरर आएगा। तो चलाऊं उसको? तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूं, सही है, जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो देखो क्या होगा। एरर क्यों आया भाई? कौन बता रहा है एरर क्यों आया? हाँ बताओ। कॉमास की वजह से। वो तो मुझे भी पता है कॉमास की वजह से। सही से समझाओ कि क्यों आया ये एरर। देखो हुआ क्या, बेसिकली इंटरनली हुआ क्या, देखो गौर से समझो इस बात, सही है। ये बेसिकली ये इसीलिए हुआ कि पाइथन आपने जो स्टार्ट किया वो किससे किया? सिंगल कोर। अब पाइथन बेचारा चला भाई, इसने बोला भाई सिंगल कोर से स्टार्ट हुआ है, तो मैं आगे चलता गया, उसको एंड में क्या मिल गया? डबल कोटेशन। अब जाहिर सी बात है, अब पीछे जो स्टार्ट हुआ है वो सिंगल कोर से हुआ, लेकिन एंड कहां से कर रहे हो तुम? डबल कोर से कर रहे हो। हाँ सर, क्लास तो दोनों की स्ट्रिंग है, तो नहीं आना चाहिए। तो भाई जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे ही, जिससे स्टार्ट किया है वहीं से ही खत्म करना है आपने। कि ये नहीं है कि आप जो है वो एंड जो है वो सिंगल कोर पे कर रहे हो और स्टार्ट किससे कर रहे हो? डबल कोर से कर रहे हो। अब पाइथन समझ नहीं पाएगा इससे। पाइथन ये समझेगा कि भाई तुम तो स्टार्ट तो यहां से कर रहे हो, लेकिन एंड किसी और पे जाके कर रहे हो, किसी और उस पे कर रहे हो, डबल कोट से कर रहे हो, सही है। तो पाइथन इससे समझ नहीं पाता है। तो हमेशा याद रखना, जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे ही क्या करना है? उस पे ही एंड करना है। अगर आपने उस पे आपने डबल कोट्स पे एंड कर दिया तो पाइथन आपको एक एरर भेज देगा। वो क्या होगा? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तब आता है जब पाइथन के आप सिंटैक्स में क्या कर रहे होते हो? गड़बड़ कर रहे होते हो। हाँ, कोड फिक्स मैंने इसीलिए किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, मैं आगे जाके इसको सही कर दूँ, सही है। यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट सेल में आके इसको क्या कर देता हूँ, अगर मैं सिंगल कोर ही कर दूं तो देखो, सही है, फिक्स हो गया, सही है। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कर दूं भाई, मैंने स्टार्ट जो किया है वो डबल कोर से किया है, सही है, और मैं जो है वो खत्म किस पे कर रहा हूँ? सिंगल कोर। तो होगा ऐसा आएगा ना भाई। तो जैसे ही मैं चलाऊंगा तो देखो क्या मिल रहा है मुझे? एरर मिल रहा है, बिकॉज कि जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे आपने खत्म नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही खत्म कर दूं, ये लो, फिर क्या? फिर भी एरर। कौन कौन बोल रहा है एरर? हाँ, अब बताओ। नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। चलाऊंगा। अब पाइथन देखो, अब पाइथन पहले क्या हो रहा था? पहले वो उसको एक स्ट्रिंग का कॉमा समझ रहा था, लेकिन अब ये वाले क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट यहां से किया और एंड कहां पे किया? इसी कॉमा से किया। अब पाइथन इस वाले कॉमा को एज अ टैग समझने लगेगा। क्या समझने लगेगा? इस वाले कॉमा को ये टैग समझने लगेगा, नॉट अ स्ट्रिंग कॉमा, सही है।
तो इसीलिए इसने मुझे एरर नहीं दिया, क्योंकि ये इस वाले कॉमा को ये क्या समझ रहा है, एज अ टैग समझ रहा है, स्ट्रिंग का टैग। सही है। अब ये सवाल बहुत होता है कि सर के मुझे क्या करना है भाई, मुझे कुछ इस तरह लिखना है। सही है। हाँ, सिंगल में देना चाहिए, डबल कोट्स में क्यों दे रहा है? जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो टाइप फंक्शन के थ्रू कि ये एक स्ट्रिंग है क्या नहीं है। स्ट्रिंग है ना। जरूरी नहीं है सिंगल कोड भी स्ट्रिंग है, डबल कोड भी स्ट्रिंग है, बात एक ही है भाई। प्रिंट करेंगे तो ये सिंगल कोड प्रिंट हो जाएगा टैग के साथ। प्रिंट करेंगे तो कुछ भी, देखो प्रिंट क्या होगा, देखो प्रिंट क्या होगा। अगर मैं इस चीज को प्रिंट कर लूं, सही है, अब देखो क्या होगा, कॉमे हट जाएंगे, वो उसको एज अ टैग समझ रहा है इस वाले कॉमा। सही है, जो मैंने बोला था। सही है, ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। ये नहीं, दो किसी में भी फर्क नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऊपर समझाया हुआ है कि भाई सिंगल कोट्स भी एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स भी क्या है, स्ट्रिंग है। चाहे वो डबल हो या सिंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग है वो। सही है। प्रिंट करके लिखते हो तो वो प्रिंट शो करता है ना, शो करने के लिए। देखो अभी तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, अभी तो यहाँ पे आप लिख रहे हो ये, सही है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सही है, अभी आप यहाँ पे प्रिंट के बगैर लिख रहे हो तब भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये जुपिटर में शो हो रहा है, लेकिन अगर आप VS कोड वगैरह में जाओगे तो आप प्रिंट के बगैर उसको शो नहीं कर सकते, तो उसमें प्रिंट लाजमी होता है। ये तो जुपिटर है, यहाँ पे शो हो रहा है। सर इसका कंफ्यूजन ये है कि आपने जो प्रिंट किया है ना, तो वो डॉट डॉट से आ रहे हैं, प्रिंट नहीं किया जब डॉट डॉट से आ रहे हैं, जैसे आपने प्रिंट किया वो डॉट डॉट से भी गायब हो गया, इनका ये कंफ्यूजन है। अच्छा देखो, अगर मुझे ये काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इस तरह लिखना है, देखो ही इज वेरी, सही है, मुझे कुछ इस तरह लिखना है एक स्ट्रिंग को। सही है, नाइस मैन, सही है, कुछ इस तरह लिखना है। सही है। अब ये स्ट्रिंग के अंदर भी क्या आ रहा है भाई, कोड्स आ रहा है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखने जाऊंगा, देखो अगर मैं यहां पे लिखूंगा ही इज वेरी नाइस, सही है, नाइस मैन, तो हो जाएगा, हो जाएगा। कौन कौन बोल रहा हो जाएगा और कौन कौन बोल रहा है नहीं होगा? तो जैसे ही अगर मैं चलाऊंगा तो देखो क्या मिल रहा है, एरर। एरर क्यों मिला मुझे? देखो देखो, जब भी मैं एक स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट करता हूँ सिंगल कोट से और एंड भी सिंगल कोट्स पे करता हूँ, तो उसके अंदर मैं कभी भी सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकता, मैं कभी भी सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छा ये बात किस किस को समझ में आई? दोबारा से समझाते हैं, चलो आगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे इस सेंटेंस को क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। अब मैं देखो यहाँ पे ये काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? एरर। देखो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो, लेकिन सर आप डबल कोट लगाएंगे तो एरर नहीं। अभी मैं वही बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये सिंगल कोट से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? सिंगल कोट से। अब पाइथन ने ये देखा
कि यहाँ से एक स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, सही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे इसको क्या मिल गया, एक और सिंगल कोट्स मिल गया। अब पाइथन समझ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग एंड हो रहा है। फिर इसने देखा दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एंड कहाँ पे हो रहा है, सिंगल कोट से। तो इसीलिए पाइथन थोड़ा क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज ये इस वजह से हो रहा है कि भाई स्टार्ट तो तुमने सिंगल कोट से किया, तुम जो है वो इसके बीच में भी क्या घुसा रहे हो, सिंगल कोट। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको घुसाने भी है सिंगल कोट तो आपको एक स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, डबल कोट से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ये काम हो जाएगा। अब देखो, अब मैं डबल कोट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब देखो, अब वो उस वाले सिंगल कोट को एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा, सही है। तो अगर आप लोगों को किसी टेक्स्ट में सिंगल कोट और डबल कोट का यूज करना है तो इस टेक्निक के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई दिस इज या दैट्स आ वेरी, सही है, गुड ऑर्गेनाइजेशन, सही है। सही है। अब मैंने क्या किया, मुझे इसके आगे जो है गुड के आगे मुझे क्या लगाना है, डबल कोट्स लगाना है। ये भाई मेरी मन, सही है। अब मैं अगर इसको इसी तरह रन कर दूंगा, मैंने यहां पे भी डबल कोट लगा दिए, मैंने कभी बोला कार्ड वार्ड का भी हो गया, पॉलिसी को बता दीजिए। तो देखो भाई, आप देखो अगर मैं इसको भी स्टार्ट कहां से करता हूं, डबल कोट से, यहां से भी इसको एंड भी डबल कोट्स पे करता हूं, तो देखो ये काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्योंकि पाइथन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो पाइथन यही समझेगा कि यहां से डबल कोट इसने लगाया है तो स्ट्रिंग क्या हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, और यहां पे जाके इसको एक और डबल कोट मिल गया तो यहां पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो पाइथन समझ के यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ, सही है, ये तो सही है। अब ये बीच वाला का क्या होगा, अब पाइथन ने देखा भाई ये गुड आ रहा है, अब ये पाइथन ने गुड के बाद देखा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो गुड कहां गया भाई, सही है, गुड को वो समझ नहीं पा रहा कि गुड है क्या। तो इस वजह से जो है मुझे क्या मिल रहा है, सिंटैक्स एरर, बिकॉज पाइथन इसके अंदर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। अगर मुझे कुछ इस तरह लिखना भी है तो मैं किस तरह लिखूंगा भाई, अगर मुझे सिंगल कोड लगाने भी है तो मैं स्टार्ट किससे करूंगा, डबल कोड से स्टार्ट किए और ये मैंने इसके अंदर क्या घुसेड़ दिए, सिंगल कोड भी घुसेड़ दिए, सही है। तो अब इसको पाइथन जो है इन डबल कोड को जो है वो पाइथन क्या समझने लगेगा, ऐसा स्ट्रिंग समझने लगेगा। और देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं। अगर मैं इसको प्रिंट करके भी देखूं तो देखो बीच में डबल कोट डालते हैं अपने साइड को, सही है, वो भी करते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँ भाई मुझे कुछ इस तरह लिखना है, सही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वेरी के आगे जो है वो क्या घुसेड़ना है, एक डबल कोड घुसेड़ना है, सही है, या दो घुसेड़ लो, मसला नहीं है, चलो एक सही है, दो कर ले, चलो सही है, अब सही है। अब मैं अगर इसको देखो, अब मैं नीचे आता हूं, मुझे ये लिखना है, सही, ये टेक्स्ट लिखना है, मैं मार्कडाउन मोड में इसको कर देता हूं, सही है, इस तरह मुझे कुछ लिखना है, सही है। अब देखो मैं इसको इस तरह कैसे लिख पाऊंगा, मैं कैसे लिखूंगा,
मैं यहाँ पे अगर मैं डबल कोर का यूज करते हुए ये काम करता हूँ तो ये सिंगल कोड सही है, ये काम किया। और मैं अब इसको चलाता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर। ये पाइथन थोड़ा क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे तो खत्म हो गया, तो वेरी कहाँ गया, और यहाँ से फिर ये स्टार्ट किया आप लोगों ने, फिर यहाँ पे एंड किया, तो वेरी का क्या होगा। तो इसीलिए वेरी के लिए ये वेरी को समझ नहीं पा रहा कि वेरी क्या है भाई। वेरी एक स्ट्रिंग है, टैग से है क्या, तो इसीलिए मेरे पास क्या आ रहा है, सर सिंगल से स्टार्ट होके बीच में जो है डबल कोड, फिर सिंगल पे ही एंड कर। सर वेरी पे उसमें भी error है। और लास्ट और शुरू में सिंगल लगा दे तो अगर यहाँ पे तुम कह रहे हो कि यहाँ पे हम क्या लगा दें, यहाँ सिंगल शुरू में सिंगल लगा दें, सही है, और क्या करें हम, शुरू में भी बस बस सही है। सही आएगा। तो अब एरर खत्म होगा नहीं होगा बताओ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम शुरू में भी सिंगल कोट लगाएं, फिर बीच में सिंगल कोट 2 बार लगा दें, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ। सिंगल कोट 100 बार लगा। हाँ क्या करें, अब ये डबल कोट है ना जो वेरी की है, हाँ ये दोनों को हटा के डबल सिंगल कोट लगा दिया जाए, डबल सिंगल कोड लगा दें, सही है भाई, दोनों जगह। हाँ बस। और एक बोलो, और लगाएं, एक और लगा दें, ये लो, इस तरफ भी लगाएं। इस तरफ भी लगा दें, ये लो, और कुछ, सही है। अब चलाएं, चल जाएगा, हाँ कौन बोल रहा है एरर आएगा, कौन बोल रहा है एरर आएगा? तो जैसे ही चलाऊंगा मैं, दैट्स अ मैजिक। कैसे हुआ ये, सर क्योंकि ये दैट्स अ वेरी को इसने एक दैट्स अ को एक में ले लिया, वेरी को एक और बिल्कुल कि इसने देखो क्या हुआ ये काम, ये किस किस को समझ में आया। देखो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको ना लगाता, सही है, तो क्या समझता भाई, सही है। लेकिन अगर मैंने क्या समझ लिया इसको, मैंने यहाँ पे इसको एक और कोड लगा दिया इसके आगे, सही है। अब मैंने इसको चलाया, ये काम हो गया। तो ये कैसे हुआ यार, देखो अगर मैं, हाँ डबल कोट का हो जाएगा। बिल्कुल, सर सिर्फ एक साइड पे डबल कोड और एक साइड पे सिंगल कोड। एक साइड पे क्या हो, एक साइड पे डबल, एक साइड पे सिंगल, बीच में वेरी की जगह। चलो करते हैं। एक साइड पे क्या करूं, एक साइड पे डबल, एक साइड पे सिंगल। एक सिंगल सिंगल, यहाँ पे सिंगल, एक सिंगल, एक डबल को एक, अरे एक डबल को हटाकर उस साइड पर है, हाँ ये डबल वाला सिंगल लगा, जाहिर सी बात है सिंटैक्स एरर ही आना है ना भाई। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, हो क्या रहा है यार, देख लो भाई यहाँ पे, क्या उसने देखा भाई यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, सही है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, ये वेरी पे वेरी पे तो खत्म हो ही नहीं सकता ना, स्टार्ट कहाँ से किया है, सिंगल कोड से किया है ना, तो अब उसको ढूंढना क्या है, सिंगल कोड ही ढूंढना है ना। अब सिंगल कोड उसने ढूंढा कि यहाँ पे इसको मिल रहा है, तो उसने यहाँ पे देखा तो ये खत्म हो रहा है भाई, एक स्ट्रिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, खत्म हो रहा है, बिकॉज इसको तो वो टैग समझ रहा है ना भाई, है ना। तो यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से इसको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से एंड तो हुआ सिंगल कोड पे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, कुछ पता नहीं, सही है। तो इसीलिए क्या आ रहा है,
सर डबल कोट्स लगाएं। क्या लगा दूं? डबल कोट्स लगाएं। डबल कोट्स लगा दूं। इसमें भी और आखिरी में भी। सही है। आखिरी में भी फर्स्ट और लास्ट में। हाँ भाई सही है। नहीं आएगा इधर। किसको हटाऊं? आ जाएगा आ जाएगा। एक और लगाना सर डबल वाला। नहीं आएगा। अब ये हो क्या रहा है यार? अगर यहाँ पे आपने ट्रिपल कर दिया क्या? ट्रिपल कर दिया। नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? हाँ तो आएगा। अरे कैसे आ रही है तो बदल आया पहले का। क्या हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे उसने देखा कि डबल कोड से, अब क्या मैं एक डबल कोड से स्ट्रिंग बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूं भाई ये डबल कोड। मैंने बोला भाई दिस इज आ स्ट्रिंग, तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोड लगा दूं तो बन जाएगा? तो बन जाएगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल कोड से भी क्या बना सकते हो? स्ट्रिंग। इसी तरह आप सिंगल ट्रिपल कोड से भी क्या बना सकते हो? स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज आ सिंगल ट्रिपल कोर स्ट्रिंग, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। सही है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा था? यहाँ पे ये वाले केस में यहाँ पे देखो ट्रिपल कोड लग रहा था, तभी वो पाइथन क्या समझ रहा था? उसको स्ट्रिंग समझ रहा था। कि देखो मैं यहां पे आता हूं वही स्ट्रिंग पे, कहां पे हमने स्ट्रिंग का टॉपिक शुरू किया था, मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल V। सही है। आप देखो मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट से भी बना सकते हैं, आप एक स्ट्रिंग को डबल कोटेशन से भी बना सकते हैं, और आप यहाँ पे सिंगल ट्रिपल कोट से भी आप जो है वो एक स्ट्रिंग को बना सकते हैं। और यहाँ पे आप डबल ट्रिपल कोट से भी आप जो है वो एक स्ट्रिंग को बना सकते हैं। हाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 कोटेशन डाले और मैंने बोला भाई दिस इज आ सिंगल ट्रिपल कोर स्ट्रिंग। अब देखो हमेशा मैं सिंगल ट्रिपल कोर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हमेशा मुझे एंड में भी इसके क्या लगाने पड़ेंगे? सिंगल ट्रिपल कोर। ये तो देखो यहां पे ये बन जाएगा। अब जरूरत क्यों है भाई इन चीजों की, कि भाई हम क्यों कब जो है वो सिंगल कोड इस्तेमाल करें, कब हम डबल कोड इस्तेमाल करें, कब हम जो है वो ट्रिपल कोड इस्तेमाल करें। देखो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूं। सही है। अब प्रॉब्लम वाज दैट, सही है, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, मैं सिंगल एक स्ट्रिंग लिखूं, मैंने बोला भाई दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। सही है। माय, मैंने इसके नीचे मैंने लाइन चेंज करी और यहां पे बोल दिया फर्स्ट प्रोग्राम।
सही है। अब बताओ ये चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? वजह चलाऊं? जैसे ही अगर मैं चलाऊंगा तो क्या मिल रहा है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर इसीलिए मिल रहा है बिकॉज ये जो हमारे सिंगल, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, कहां गया भाई? ये जो हमारे सिंगल कोट्स स्ट्रिंग होते हैं वो हम जब यूज करते हैं वो हमेशा हम वन लाइन स्ट्रिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्ट्रिंग। अगर हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में है, सही है, तो हम क्या करेंगे? सिंगल कोटेशन का यूज करेंगे। अब देखो इस वाले केस में हमारा स्ट्रिंग क्या है? लाइन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सिंगल कोटेशन, इसने देखा कि यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आके इसको, क्योंकि ये वन लाइन स्ट्रिंग होते हैं सिंगल कोटेशन वाले, तो इसको वन लाइन में ही क्या करना पड़ता है? एंड करना पड़ता है। अगर मैं एंड ना करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन का यूज करूं, अगर मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सिंगल कोड की जगह यहाँ पे क्या लगा दूं? ट्रिपल कोड लगा दूं, अब चल जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो देखो चलेगा। अब जो ये जो ट्रिपल कोड वाले जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं, जो ट्रिपल कोड्स वाले स्ट्रिंग होते हैं, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? जब हमारा जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो मल्टीपल लाइंस में, बहुत सारी, फॉर एग्जांपल 100 लाइन का एक स्ट्रिंग है, अब मैं उसको सिंगल कोट्स में नहीं लिख सकता, सही है। अगर मैं सिंगल कोट, क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स जो होते हैं वो वन लाइन क्या होते हैं? स्ट्रिंग होते हैं। लेकिन अगर मुझे वो स्ट्रिंग को बनाना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को बनाना है, तो हमेशा मैं क्या यूज करूंगा? ट्रिपल कोट्स। क्या यूज करूंगा? ट्रिपल कोट्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो ये जो डबल कोट्स भी होते हैं वो हमारे होते हैं वन लाइन स्ट्रिंग, सही है। और जो है सिंगल ट्रिपल कोड जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं भाई? मल्टी लाइन। हम इसको यूज करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। यहां पे भी मैं लिख देता हूं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल पाइथन के बारे में, सही है। अब देखो यहाँ पे कुछ मुझे तो मिल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना हिस्सा, सही है। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आके क्या करता हूँ? पेस्ट करता हूँ, सही है, सही है। ये तो बहुत बड़ा हो गया। देखो अब मैं क्या करता हूं, थोड़ी जो है वो लाइंस को क्या करता हूं, नीचे थोड़ा डेवलपर के बाद मैंने लाइन चेंज कर दी, सही है। इट्स अ बिगनर, पाइथन इज अ बिगनर कोड, सही है। इतना मैंने कर दिया, सही है। और मैंने क्या किया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? सिंगल कोड आ रहा है, सही है। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? डबल कोड से, ताकि वो, अब बताओ, अब अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा तो लेगा पाइथन से? क्योंकि मैं डबल कोट्स लगा रहा हूं तो पाइथन इसको क्या समझेगा? सिंगल लाइन स्ट्रिंग, है ना। क्योंकि अब देखो ये जो मेरा टेक्स्ट है वो किसके अंदर है? मल्टीपल लाइंस के अंदर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा, है ना। यहां पे क्या लगाने पड़ेंगे? ट्रिपल कोट्स। और यहां पे भी एंड में क्या करना पड़ेगा? तो अब बन जाएगा स्ट्रिंग। अब जैसे ही करूंगा तो देखो बन गया। हाँ 4 लाइनें, चलो 4 लाइनें डाल लो, अल्लाह के बंदे, ये लो यार, अब भी बन जाएगा भाई। 100 डालो, जितनी भी डालो, क्योंकि लाइन चेंज हो रही है ना भाई। अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो बैकस्लैश एन नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करा लूंगा, सही है,
तो देखो अब सही आ रहा है, अब बैक स्लैश एन नहीं आ रहा, सही है, वो आपको दिखा रहा है। बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है पाइथन में? लाइन चेंज ना, तो इसीलिए वो आपको दिखा रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। जी। अच्छा अब देखो कि अभी तक तो हम देखो ये हम स्ट्रिंग के साथ थोड़ा काम कर रहे थे, सही है। अब हम आते हैं किसकी तरफ? वेरिएबल्स की तरफ। किसकी तरफ? वेरिएबल्स की तरफ। अच्छा प्रॉब्लम देखो, अभी प्रॉब्लम थोड़ी आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम क्या है, सही है। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज लिखी, या मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, सही है, ये नंबर लिखा, मेरे को 55 मिल गया, सही है। मैंने यहाँ पे टैक्स लिखा, दिस इज अ टैक्स, तो मुझे जो है वो आउटपुट मिल गया। अब ये बताओ ये कहीं जाके स्टोर हो रहा है? हाँ, ये देखो ये क्या कर रहा है, जैसे ही मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं ये वहीं बन रहा है और वहीं क्या हो रहा है? खत्म, कहीं जाके स्टोर ही नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10-15 लाइनों का एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखा, सही है। अब मुझे क्या करना है, वो दोबारा नीचे जाके भी इसको यूज करना है, कहीं जाके यूज करना है, तो उसको कैसे यूज करूंगा? हाँ, वेरिएबल तो बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम क्या है कि मैं कहीं जाके इसको कहीं पे भी अपना डेटा स्टोर नहीं कर पा रहा, सही है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा 55, 65 प्लस 10, ये मेरा आंसर है। अब जैसे ही मेरा आंसर निकला ये कहीं जाके स्टोर नहीं हुआ, बिकॉज ये वहीं बना और वहीं क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो आते हैं वो क्या आते हैं? वेरिएबल, सही है। अब पहला सवाल तो आप लोगों का ये होगा कि व्हाट इज वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल क्या होते हैं भाई? जो भाई डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अगर आप पाइथन में लिखोगे, अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल्स इन पाइथन, तो देखो क्या आता है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है इन पाइथन वेरिएबल आर नेम कंटेनर। अब ये कंटेनर क्या होता है भाई? यूज टू स्टोर वैल्यू। अच्छा मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जरा, और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेता हूं, सही है। इसको थोड़ा अच्छे से मैं फॉर्मेट करके मार्कडाउन मोड में लिख देता हूं। तो क्या लिखा हुआ है भाई? वेरिएबल आर द नेम ऑफ कंटेनर यूज टू स्टोर values. Technically a variable act a symbolic name or pointer that reference a specific object or is to store data in your computer memory. अच्छा आप वेरिएबल को जो है वो एक कंटेनर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। किसकी तरह? अब व्हाट इज कंटेनर? कंटेनर क्या होता है? जो बाहर आप लोगों ने देखे होंगे कंटेनर क्या होते हैं भाई? देखे हैं कंटेनर कभी? हाँ, सब नहीं देखे होंगे भाई, है ना। तो कंटेनर में हम क्या करते हैं? माल को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं ना। मल्टीपल चीजों को क्या कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको वेरिएबल्स को इस तरह इमेजिन कर सकते हैं जैसे क्या है?
कंटेनर है, इसमें आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सही है। अब ये जो वेरिएबल है वो स्टोर कहां पे करता है चीजें, हाँ देखो ये जो अपना डेटा जो है वो स्टोर करता है वो किसके अंदर करता है, रैम के अंदर। किसके अंदर करता है, रैम के अंदर। सही है। जितना भी हम वेरिएबल में अपना डेटा को डालेंगे वो सारा स्टोर जो होगा वो कहाँ होगा, रैम में होगा। अब रैम की जो मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसकी जो मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी होती है ना, के हमेशा के लिए वो चीजें सेव नहीं रह सकती, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, पीरियड के लिए बेसिकली जो है वो आप चीजों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अच्छे से इसकी फॉर्म लिखी हुई है कि हम कोई भी जो है वो अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सही है। अब जरा हम देख लेते हैं वाई वेरिएबल्स। आर नीडेड। अच्छा भाई वेरिएबल की क्यों जरूरत है, वजह, हाँ बिल्कुल, कि अभी हमने जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि हम जो है वो अपना डेटा जो है वो कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहे थे। सही है। जो भी हमारा आंसर निकल रहा था हम कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल्स कि भाई वेरिएबल का स्ट्रक्चर क्या होता है यार बनाने का, कि अगर मुझे पाइथन में कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं किस तरह वेरिएबल को बना सकता हूं। सही है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल का नेम। क्या डिफाइन करना पड़ता है, वेरिएबल नेम। अब ये आप लोग कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम भी रख सकते हो वेरिएबल का नाम। सही है, कुछ भी। सही है। और फिर साथ में आता है एक ऑपरेटर जो है वो क्या है, इक्वल टू का। अब ये जो इक्वल टू का जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस इक्वल टू के आगे आपकी कोई क्या होती है, वैल्यू होती है, जो आपने क्या करनी है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में किसी वेरिएबल को बनाने का। ये अब देखो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है क्या भाई, ए। सही है। ए नाम है फॉर एग्जांपल, कुछ भी वेरिएबल का नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। और साथ में मुझे क्या लगाना है, इक्वल टू। इक्वल टू को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से हम ऑपरेटर का डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर को अभी समझ लो कि मैंने बोला भाई ए इक्वल टू। सही है। अब मैंने ये तो लगा लिया, अब मुझे क्या देनी पड़ेगी, जो वैल्यू जो मुझे क्या मैंने क्या करनी है, स्टोर करनी है। सही है। अब मैंने बोला भाई 10 को क्या कर लो, स्टोर कर। सही है। अब जैसे ही रन करता हूं मैं यहां पे शिफ्ट दबा के एंटर जैसे ही दबाता हूं तो कुछ आउटपुट नहीं मिला। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा था और मुझे कुछ ना कुछ क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। अब इस केस में जब मैंने ये काम किया, देखो अगर मैं यहाँ पे खाली मैं ऐसे ही 10 लिख दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, है ना। लेकिन जब मैंने चीजों को स्टोर किया तो मुझे आउटपुट नहीं मिला। जब आपको आउटपुट नहीं मिलता इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि वो मेमोरी में जाके क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। अब मुझे वो वैल्यू देखनी है जो मैंने स्टोर की है, वो मुझे वैल्यू देखनी है। तो मैं कैसे देखूंगा भाई, मैं जो है वो सिंपल क्या कर लूंगा, वेरिएबल को क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। सही है, मैं जब भी चाहूं वेरिएबल को क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं। मैंने बोला भाई ए तुम आ जाओ, तो आ गया ए में जो भी स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं सबसे नीचे आ जाता हूं, मैं इधर नीचे आ गया। अब मैंने बोला भाई ए आ जाओ, ये लो ए आ गया। सही है, क्योंकि ए क्या पड़ा हुआ है भाई, मेमोरी के अंदर पहले से ही सेव है। अब मैं जहां पे भी जाऊं उसको ए को क्या कर सकता हूं, बुला सकता हूं। सही है, अब ये सारा काम हो कैसे रहा है बेसिकली यार, जब मैं ये चीजें कर रहा हूं तो अंदर मेमोरी में क्या हो रहा है। हाँ, ये भी हमारा जानना बहुत जरूरी है कि अंदर इंटरनली चीजें कैसे हो रही है ना। तो देखो जब भी मैं ये काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेंट पे, ताकि मैं आपको चीजें आराम से समझा सकूं। सही है, मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई a इक्वल टू 10। अब मैंने आप लोगों को क्या चल रहा है, लोग कौन सी बातें चल रही है, देखो जब भी मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, a इक्वल टू 10 किया। अब देखो ये मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरी मेमोरी है, क्या है, मेमोरी, ये मेरी रैम है। क्योंकि वेरिएबल जो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो कहां करता है, रैम। और रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। अब देखो जैसे ही ये मैंने वेरिएबल बनाया तो हुआ क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, वैल्यू सेव हो गई हो। देखो यहाँ पे मेमोरी के अंदर सबसे पहले एक क्या बना होगा, कंटेनर बना होगा, एक बॉक्स, कंटेनर को क्या बोलते हैं, बॉक्स। सही है, उस बॉक्स के अंदर क्या स्टोर, क्या वैल्यू होगी, 10। सही है, और साथ में उस वेरिएबल का क्या होगा, यहाँ पे ऊपर नाम ए, वेरिएबल का नाम क्या है, ए। और इस कंटेनर की जो है वो क्या होगी, कुछ मेमोरी आईडी होगी, क्या होगी। देखो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, मेमोरी। जब भी हम कुछ भी वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी में एक कंटेनर क्रिएट होता है, क्या होता है, एक बॉक्स क्रिएट होता है। उस बॉक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती है और उसका कुछ ना कुछ नाम होता है वेरिएबल का, और कुछ ना कुछ मेमोरी आईडी होती है। अब देखो यहाँ पे तो ये चीजें स्टोर हो गई। जब मैंने ये कोड लिखा a इक्वल टू 10, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब मैं नीचे आया, यहाँ पे बोला मैंने ए तुम आ जाओ, क्या बोला, ए तुम आ जाओ। तो के किस तरह आएगा, ये बेचारा जाएगा किसकी तरफ, मेमोरी की तरफ। अब मेमोरी को जाके बोलेगा भाई ए है, तुम्हारे पास ए का कोई जो है वो कंटेनर बना हुआ है, तो ये बोलेगा हाँ भाई बना हुआ है। सही है, अब बोलेगा भाई इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, इसने बोला भाई 10 वैल्यू है। सही है, उसकी मेमोरी आईडी है, सारी चीजें वो मेमोरी में हो रही होंगी। और ये मुझे क्या करेगा, उस कंटेनर में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे पाइथन के अंदर क्या कर देगा, शो कर देगा। जी सर, अगर हम एक वेरिएबल में दो वैल्यूज रखें, जैसे एक नंबर की और एक टेक्स्ट की, तो क्या वो हम रख सकते हैं, क्या नाम है, जब हम आगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं है। दूसरा ये कि सर एक कंटेनर में कितने वेरिएबल्स आ सकते हैं मैक्सिमम, एक कंटेनर में एक ही वेरिएबल आएगा ना भाई, मतलब टोटल कितने वेरिएबल हम बना सकते हैं, वो तुम्हारी मेमोरी के अंदर है। तुम्हारी रैम कितनी अच्छी है, लैपटॉप की रैम के हिसाब से। हाँ, कि तुम्हारी रैम जो है वो 2 GB है, तो तुम जाहिर सी बात है अगर तुम इतने बड़े बड़े वेरिएबल बना लोगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा सिस्टम। हाँ भाई, सर अगर 4 GB रैम है तो फिर मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, भाई जितने भी चाहो बना लो यार।
अबे सवाल किस तरह पूछो यार। अभी डेवलपर है नहीं टेक्निकल। देखो भाई इतनी बात समझ गए सब कि हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं स्टोर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला भाई, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम स्टोर कर लिया। मैंने बोला भाई नेम इक्वल टू क्या भाई अली। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये काम किया तो मेमोरी में क्या हुआ होगा? हाँ, यहाँ पे मेमोरी में एक और क्या बना होगा? कंटेनर। सही है, जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? अली। उसका नाम और उसके वेरिएबल का नाम क्या होगा? नेम। और उसकी इसकी भी क्या होगी कोई मेमोरी? आईडी होगी। और जब भी मैं बोलूंगा कि भाई नेम, यहाँ पे नीचे आके बोलूंगा नेम तुम आ जाओ, तो कैसे आएगा? ये मेमोरी के पास जाएगा, बोलेगा भाई नेम नाम का कोई कंटेनर है कि नहीं है। सही है, अब वो बोलेगा है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पाइथन में क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। सही है, तो इस तरह जो है वो वेरिएबल क्या करते हैं? काम करते हैं। अब ये बताओ, यहाँ पे अब देखो मैं नेम को कॉल करूंगा तो नेम आ जाएगा अली। अब मैं नीचे भी आके जहां पे भी चाहूंगा नेम को क्या कर सकता हूँ? बुला सकता हूँ, वो डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब ये बताओ, अगर मैं क्या कर दूं भाई, मैं एक काम करूं, मैं जो है वो उस जुपिटर को क्या कर दूं? क्लोज कर दूं। ये लो, मैंने जुपिटर को क्या कर दिया? यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा जुपिटर को खोलता हूं। सही है, मैंने दोबारा जुपिटर को खोला, CMD और जुपिटर। सही है भाई, जुपिटर नोटबुक मैंने जैसे ही खोला, अब देखो, अब मैं क्योंकि मैंने चीजें पहले से क्या कर रखी थी? सेव कर रखी थी। अब देखो मैं नीचे आता हूं यहाँ पे। सही है, मैं वहीं पे ही नीचे आया। सही है, अब मैं यहाँ पे नीचे आके बोलता हूँ ए तुम आ जाओ, तो आ जाएगा? आ जाएगा। तो जैसे ही चलाता हूँ तो देखो क्या मिल रहा है। एरर क्यों बोल रहा है भाई? ये क्या बोल रहा है? एरर कौन सा आ रहा है? नेम एरर के ए भाई मेमोरी के अंदर मुझे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? हमने तो स्टोर किया था। तो भाई रैम जो होती है हमारी कैसी मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है कि हम रैम के अंदर कुछ भी स्टोर करते हैं तो वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता। ये जब तक स्टोर होता है जब तक ये सिस्टम क्या है? ऑन है। जैसे ही ये सिस्टम ऑफ होगा मेमोरी क्या हो जाएगी? रैम की क्लियर, सब गायब। अभी आता हूँ डिलीट करते हैं, पहले बनाना तो सीख लो। परमानेंट सेव करना है तो हम डेटाबेस पढ़ते हैं ना, डेटाबेस आगे पढ़ेंगे ना। तो डेटाबेस में हम सारा अपना डेटा क्या करते हैं? हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, मेमोरी में नहीं करते हैं। हम हार्ड ड्राइव में फिर सेव करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जैसे कि आपने ऊपर लिखा था ए वो तो लिखा हुआ ही है, लेकिन अभी अगर आपने लिखा तो 10 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। जैसे कि अगर हमने पूरा शट डाउन ही नहीं किया और उसके बावजूद फाइल कंटेनर बैक क्यों नहीं है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आपने ये लिखा नहीं है। अच्छा ये बात समझ में नहीं है, ये बोल रहे। चलो सबको हटा दो।
सही है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किसी की एज स्टोर करी। क्या स्टोर करी? एज। फिर उसका वेट स्टोर किया, वेट। और उसकी हाइट भी स्टोर कर ली। सही है। हाइट 5.6 6.5 कुछ भी ले लो यार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। सही है भाई। अब देखो यहां पे जब मैंने ये कोड लिखा, तो मेमोरी में क्या हुआ होगा? कंटेनर बना, कंटेनर बना। सही है। ये मेरी रैम है। सही है। अब यहां पे कैसे कंटेनर बने होंगे भाई? कितने कंटेनर बने होंगे? 3। 1 2 3। सही है। और यहाँ पे 17 यहाँ पे स्टोर होगा और इसका वेरिएबल क्या होगा? एज। और इसकी क्या होगी? मेमोरी। इस कंटेनर की मेमोरी आईडी होगी। इसी तरह इसके अंदर क्या स्टोर होगा? 50। सही है। और इसका जो है वो वेरिएबल नेम क्या होगा? और इसकी क्या होगी? कंटेनर आईडी। और इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा? 6.5। और इसका लेवल क्या होगा? और इसकी भी क्या होगी? मेमोरी आईडी होगी। सही है। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं जब जुपिटर को क्या करता हूं? ऑफ करता हूं। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया? जुपिटर को ऑफ कर दिया। अब जैसे ही मैंने जुपिटर को ऑफ किया तो जुपिटर का सर्वर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। सही है। अब जितनी भी जाहिर बात है, मैंने यहाँ पे आके सिस्टम को ही पूरा ऑफ कर दिया। मैंने सिस्टम ही क्या कर दिया? पावर ऑफ कर दिया। यहाँ पे आया और मैं सिस्टम को यहाँ से मैंने क्या कर दिया? पावर ऑफ कर दिया। अब जो भी मेरे केस में जो भी रैम में क्या होगा भाई? चीजें सेव होंगी। जब मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करूंगा तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ही वो क्लियर होंगी तो मेमोरी क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एम्प्टी। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, नीचे वाले सेल में आता हूँ और मैं बोलता हूँ एज दे दो मुझे। क्या दे दो? एज दे दो। वो तो वो बेचारा कैसे जाएगा? वो बेचारा जाएगा भाई मेमोरी के पास। जब मैंने सिस्टम जो है वो पावर ऑफ करके दोबारा ऑन किया, सही है, अब मैं बोलता हूँ एज मुझे दे दो, तो वो कैसे होगा भाई? वो जाएगा बेचारा रैम के पास। सही है। और क्या होगा भाई? मेमोरी में तो कुछ है ही नहीं, तो वापसी में क्या मिलेगा मुझे? एरर के भाई कुछ है ही नहीं मेमोरी के अंदर। एज इज नॉट डिफाइंड। क्या मिलेगा? इसी तरह मैं बोलूंगा भाई मुझे यहाँ पे वेट दे दो। क्या दे दो? तो ये बेचारा दोबारा जाएगा मेमोरी के पास और बोलेगा भाई वेट नाम का कोई वेरिएबल है तुम्हारे पास? तो नहीं होगा, तो वापसी में मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। तो वही काम हो रहा है। जब भी मैं मेमोरी को क्या कर रहा हूँ? जुपिटर को क्या कर रहा हूँ? ऑफ कर रहा हूँ। तो वो क्या हो रहा है? मेमोरी क्या हो रही है? क्लियर हो रही है। बिल्कुल क्लियर हो जा रही है। सही है। जितनी भी चीजें मैंने मेमोरी के अंदर पहले बनाई हुई होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी?
क्लियर हो जाएगी। फिर मैं नीचे आके बोलूंगा कि भाई मुझे वो मेमोरी दे दो, तो वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज वो सारी चीजें क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो इसको परमानेंटली सेव करने का कोई ऑप्शन होगा? तो यार सारी चीजें आज ही सीख लोगे क्या? हाँ, जो चीजें अभी सिखा रहा हूँ ना उस पर फोकस करो, आगे आगे नहीं भागो। ये इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाए, सही है। अब जाहिर सी बात है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कॉल कर सकता हूँ, कहीं पे भी जाके क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई एज आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे ए लिख के टैब दबा रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं एज का। देखो यहाँ पे एज जो है वो एक क्या है, इंस्टेंस है। इंस्टेंस हम किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ना। ये जो है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। तो अगर मैं एज को देखूंगा, इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एज की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे वेट को कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे वेट की भी क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे हाइट को कॉल करूंगा तो मुझे हाइट की भी क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूं कि भाई यहाँ पे मैं कर्नल में जाऊं और सिस्टम को, कर्नल को क्या कर दूं, रीस्टार्ट कर दूं, सिस्टम को रीस्टार्ट, अगर मैं ये बटन दबाऊंगा ना तो सारी मेमोरी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी भाई। तो जैसे ही अगर मैं इसको दबाता हूं, देखो मैंने इसको रीस्टार्ट किया, सही है, सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, जो भी मैंने स्टोर किया था। अब मैं नीचे आके बोलूंगा अगर कि भाई मुझे एज दे दो, तो दे देगा ये। जैसे ही अगर मैं चलाऊंगा तो देखो अब ये क्या बोल, कि एज इज नॉट डिफाइंड, सही है। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा भाई मुझे वेट दे दो, तो दे देगा, नहीं दे पाएगा। हाइट भी नहीं देगा, बिकॉज मेमोरी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे दोबारा मेमोरी में वही चीजें डालनी है तो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैंने दोबारा इसको क्या किया, डिफाइन किया। जैसे ही मैंने इसको रन किया, दोबारा क्या हुआ, मेमोरी में 3 कंटेनर बने, एज, वेट और हाइट के, और उसके अंदर मेमोरी के अंदर क्या हो गए, सेव हो गए। अब दोबारा आ जाएंगे, देखो अगर मैं एज को कॉल करूंगा तो एज आ जाएगी, एज ही लिखा है तभी क्या बोल रहा है, एज आ गई, सही है। इसी तरह मैं बोलूंगा भाई वेट आ जाओ, तो आ गया, सही है। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं इनकी टाइप भी चेक कर सकता हूं कि मैंने बोला भाई टाइप बता दो किसकी, एज की, तो क्या है एज की टाइप, क्या है, इंटीजर। तो क्या बोलेगा, क्या बोला। इसी तरह मैं बोल सकता हूं टाइप बता दो किसकी, वेट की, तो वेट की टाइप क्या है, इंटीजर है। क्या बोल रहा है, इंटीजर, बिकॉज मैंने किसमें वेट को स्टोर किया है, होल नंबर में किया है ना भाई। इसी तरह मैंने बोला भाई टाइप बता दो किसकी, हाइट की, तो मुझे हाइट भी मिल जाएगी, किसमें मिलेगी, फ्लोट में, बिकॉज मैंने जो हाइट को स्टोर किया है वो किसमें किया है, डेसिमल नंबर में। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, मुझे अगर देखनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे देखना है
ये जो मेमोरी में जो स्टोर हो रहा है, तो हर कंटेनर की मुझे देखनी है आईडी। वो आईडी क्या है जो वो स्टोर हो रही है ना, कि भाई यहाँ पे जब ये कंटेनर ए का बना तो वो मुझे आईडी चाहिए उस कंटेनर की, कि उस कंटेनर की आईडी क्या है। अगर मुझे वो चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आईडी मेथड का क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। भैया आईडी मेथड क्या करता है, वो जो मेमोरी में उसने कंटेनर जो आईडी क्रिएट की होती है वो मुझे दे देता है। जैसे मैंने बोला भाई एज की कंटेनर आईडी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमेशा जब भी आप कोई कंटेनर क्रिएट करती हो तो क्या होती है, कुछ ना कुछ मेमोरी आईडी होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ एज की मेमोरी आईडी क्या है, सही है। तो मैं ये जान सकता हूँ यूजिंग आईडी फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? अब मैं अगर बोलता हूँ आईडी के अंदर में आता हूँ और शिफ्ट दबा के क्या दबाता हूँ, टैब, तो ये इसकी क्या खुल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन है ना, सिग्नेचर खुल जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज की क्या बता दो, मेमोरी आईडी बता दो, तो ये देखो ये मुझे बता देगा कि एज की जो मेमोरी आईडी है वो क्या है, ये है। जो कंटेनर में जो नई जो है वो यूनिक आईडी बनी है कंटेनर की, वो ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ भाई एज आईडी के मुझे जो है वो वेट की आईडी बता दो, जो बनी है वेट के कंटेनर में बनी है, तो ये मुझे बता देगा कि वेट की मेमोरी आईडी क्या है, ये है। अब दोनों क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, अलग अलग आ रही है, बिकॉज हर कंटेनर की एक यूनिक आईडी होती है, सही है। इसी तरह मैंने बोला भाई आईडी क्या बता दो भाई, हाइट की आईडी बता दो, तो हाइट की भी आईडी मुझे डिफरेंट आ रही है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई।